हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने आसमान में चमकते हुए सितारे और चाँद को खूब देखा होगा। दोस्तों, आसमान में ये चमकते हुए सितारे बेहद ही खूबसूरत नज़र आते हैं। दोस्तों, जब बिजली की रोशनी कम होती है तब यह तारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। आसमान में चमकते हुए तारों के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा सभी के अंदर होती है। हर इंसान यह सोचता है कि हमें इन तारों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि ये तारे आखिर क्या हैं, कितनी दूरी पर हैं और इनकी वास्तविकता क्या है। दोस्तों, यह तारे, ग्रह और सूर्य ये सभी आकाशगंगा का एक स्वरूप हैं। यह सभी आकाशगंगा के अंदर स्थित हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे चैनल एस्ट्रो फैक्ट में। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आपने आकाशगंगा के बारे में ज़रूर सुना होगा। जब आप आसमान पर नज़र मारते हैं तो किसी बड़े से पूछते हैं कि यह आसमान में इतने सारे तारे क्यों हैं और कहाँ होते हैं, तब आपके सामने आकाशगंगा का जिक्र ज़रूर हुआ होगा। आखिर आकाशगंगा क्या है और कैसे काम करता है, यह प्रश्न बहुत बार हमारे मन मस्तिष्क में आता है। तो आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है और पृथ्वी हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रहों से एक तरह का अहम हिस्सा है। लेकिन हमारा ये सौरमंडल कहाँ पर है, क्या आपको पता है? हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का बस एक छोटा सा हिस्सा है। यूँ कहें कि इतना छोटा हिस्सा की कल्पना से ही परे है। आकाशगंगा बहुत सारी गैसों, धूल और अरबों ग्रहों के सौरमंडल का संयुक्त रूप से बना एक आकार है। इसे आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे ग्रह मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं और ऐसे करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा सौरमंडल मिलकर बनाते हैं एक आकाशगंगा। एक आकाशगंगा एक विशालकाय रूप है जिसमें सौरमंडल के साथ साथ धूल के कणों, बहुत सारी गैसों का भी संयोजन रहता है। आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण बल से पूर्णतः जुड़ा रहता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत ही भारी ब्लैक होल भी है। इस तरह के ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक कहा जाता है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के बराबर है। जब कभी रात में अगर आप खुले आकाश को देखें तो आपको बहुत सारे तारों को देखने का मौका मिलता है, जिसमें हमारे आँखों के सामने आकाशगंगा में उपस्थित अन्य तारे भी हम देख सकते हैं। कभी कभी यह बहुत काला या अंधेरा जैसा भी हो जाता है। जब हमें कुछ तारे ही देख पाते हैं तब वहाँ धूलों का जमावड़ा हमारी नज़र को धुंधला कर देता है, जिसमें हम हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। कुछ आकाशगंगाओं का आकार कुंडली के आकार का होता है। जैसे हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका भी आकार कुंडली के आकार का है। दूसरे अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार आकार में होते हैं और कुछ अन्य अटपटे आकार में भी रहते हैं जो संयोजित नहीं होते। अनियमित और नियमित आकार वाले ऐसे आकाशगंगा को विशेष दूरबीन से देखने पर इसमें हमें भरपूर रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। यह प्रकाश उस आकाशगंगा का नहीं बल्कि उस आकाशगंगा में उपस्थित तारों का होता है। कभी कभी अलग अलग आकाशगंगा एक दूसरे के बहुत पास भी आ जाती हैं और कभी कभी इनमें से टकराव भी हो जाता है, जिससे उस आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव पड़ता है और उस आकाशगंगा में मौजूद सभी ग्रहों का विनाश हो जाता है। आकाशगंगा के टूटते ही उसमें मौजूद गैस ग्रह सब जगह जगह होकर नष्ट हो जाते हैं। हमारी पृथ्वी भी अन्य आकाशगंगाओं की तरह
एक दिन आकाशगंगा से लड़कर टूटकर नष्ट हो जाएगी। हमारी आकाशगंगा के पास में मौजूद सबसे नज़दीक आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा है, जिसमें पृथ्वी एक दिन टकराएगी और आकाशगंगा हमारी पृथ्वी को नष्ट कर देगी। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो सूरज से 40 गुना वजनी है। वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल की उपस्थिति का अंदाज़ा आकाशगंगा के तारों के परिक्रमा पथ के आधार पर लगाया है, क्योंकि वे देख सकते हैं कि ये तारे आकाशगंगा के केंद्र में एक निहायत भारी भरकम पिंड की परिक्रमा कर रहे हैं जो दिखाई नहीं देता। लेकिन हाल ही में खगोलविद ब्लैक होल के आसपास के वातावरण जो गैस और धूल से भरा हुआ है कि एक झलक पाने के लिए कई रेडियो दूरबीनों के अवलोकनों का मिला जुला अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, रात में तारों के वृत्ताकार झुंड भी देखे जाते हैं। ये झुंड वास्तव में छोटी छोटी निहारिकाएं हैं जो हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा जैसे ग्रह किसी तारे के चारों ओर चक्कर काटते हैं। इन्हें छोटे और बड़े मैजेलिनिक बादल कहते हैं। ऐसी कई छोटी छोटी निहारिकाएं आकाशगंगा की परिक्रमा करती हैं और कभी कभी वे हमारी विशाल आकाशगंगा में समा जाती हैं। हमारी आकाशगंगा में तारों के बीच ज़्यादातर खाली जगह में ग्रीस तैर रहा है। यह तैलीय कार्बनिक अणु जो विशेष प्रकार के तारों से उत्पन्न होते हैं और फिर अंतर तारकीय अंतरिक्ष में रिस जाते हैं। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि आकाशगंगा के अंतर तारकीय कार्बन में से 1/4 के आधे तक यह ग्रीस जैसा पदार्थ हो सकता है। यह मात्रा पहले मान्य मात्रा की तुलना में 5 गुना अधिक है। हमारी आकाशगंगा शाश्वत नहीं है। खगोलविदों को यह पता है कि वर्तमान में हम अपने पड़ोसी एंड्रोमेडा निहारिका की ओर लगभग 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रहे हैं। अधिकांश शोध से मालूम पड़ा है कि ऐसी दुर्घटना के समय अधिक विशाल एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा को निगल कर खुद जीवित रहेंगी। लेकिन हाल ही में खगोलविदों ने बताया है कि एंड्रोमेडा मात्र लगभग 800 अरब सूर्य के बराबर है, यानी इसका द्रव्यमान आकाशगंगा के द्रव्यमान के बराबर है। तारा संख्या के समान खगोलविदों ने आकाशगंगा के वजन को लेकर भी एक अनुमान लगाया है कि सूर्य के द्रव्यमान से 700 अरब गुना से लेकर 20 अरब गुना तक है। टेक्सन में एरिज़ोना विश्वविद्यालय की खगोलविद एकता पटेल के अनुसार आकाशगंगा का अधिकांश द्रव्यमान लगभग 85% अदृश्य पदार्थ डार्क मैटर के रूप में है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार गया उपग्रह ने आकाशगंगा में 1 अरब तारों का स्थान निर्धारण किया है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कुल संख्या का 1% है, जो शायद लगभग संख्या में आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड में 170 बिलियन से अधिक आकाशगंगाएं मौजूद हैं। एक गैलेक्सी का आकार कुछ मिलियन तारों से लेकर 100 ट्रिलियन तारों तक हो सकता है। मिल्की वे गैलेक्सी के 100वें भाग के बराबर एक छोटी गैलेक्सी होती है। ऐसी ही कई गैलेक्सी फैक्ट हैं जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। आकाशगंगा 3 प्रकार की होती हैं: सर्पिल आकाशगंगा, अंडाकार आकाशगंगा और अनियमित आकाशगंगा। सर्पिल आकाशगंगाएं पिन व्हील्स की तरह दिखती हैं, जिनके पास एक सेंट्रल डिस्क और बाहर की ओर 2 या उससे अधिक घुमावदार भुजाएं होती हैं। पिन व्हील्स एक खाने वाली डिश है। अंडाकार आकाशगंगा एक गोलाकार या लंबी गोले के आकार की होती है। आकाश में जहां हम केवल उसके 3 आयामों में से 2 को देख सकते हैं और इसके केंद्र में अधिक तारे होते हैं और इसके बाहरी क्षेत्रों में कम तारे होते हैं।
अंडाकार आकाश गंगाएं आकाश में दूर तक फैली होती हैं और ब्रह्मांड में छोटी अंडाकार आकाश गंगाएं सबसे सामान्य प्रकार की आकाश गंगाएं हैं जो देखने को मिलती हैं। अनियमित आकाश गंगा। सामान्य रूप आकार वाली आकाश गंगाओं को अनियमित आकाश गंगा कहा जाता है। वे बहुत आम नहीं हैं। इनमें से कई का कोई स्पष्ट केंद्र बिंदु नहीं होता है। ये दूसरी गैलेक्सी की तरह नहीं होती हैं। इनमें से कई का जन्म गैलेक्सियों के आपस में टकराने से होता है। हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है, जिसको करोड़ों अरबों तारों से मिलकर बनाया है और सूर्य और इसके आसपास के सभी ग्रह भी इन तारों में से एक हैं जो हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे में मौजूद हैं। रात में आकाश में हम सभी सितारों को हमारे अपने गैलेक्सी में देखते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से 400 बिलियन के बीच में तारे हैं। दोस्तों, हमारा सौरमंडल वास्तव में इतने रहस्यों से भरा हुआ है कि उसे एक वीडियो के माध्यम से संभाल पाना और समझा पाना बेहद मुश्किल भरा काम है। दोस्तों, अगर पूरा विस्तृत वीडियो बनाया जाए तो शायद यह 2 घंटे से भी अधिक का बनेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप इसके माध्यम से बहुत कुछ सीख सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर आए हों पहली बार। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, शुक्रिया।